ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 14 और 12वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 1। पंद्रहवें अध्याय के श्लोक में जो पॉइंट हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 27988 योगाग्नि माना है जो उसको जठराग्नि कहा जाता है, और मंदाग्नि माने जिसके शरीर में मंदाग्नि है उसका खाना पचता नहीं है, देर से पचता है या तो पचता ही नहीं, गैस बन जाता है। और जिनके पेट में जठराग्नि होती है वो कितना खाना खाते जाते हैं, फटाफट खाते हैं, फटाफट पचते हैं, तो उसको कहते हैं जठराग्नि। वो है देह की और ये है आत्मा की जठराग्नि, वो योग बल से तैयार होती है। श्लोक पढ़ो बहन जी। हाँ जी, पढ़िए माता जी। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापानसमा युक्तः चयामि अन्नम चतुर्विधम्। और फिर से 12 का अच्छे से पढ़िए। ठीक है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापानसमा युक्तः चयामि अन्नम चतुर्विधम्। हाँ 12 का 1 भी पढ़ूं बहन जी। पढ़िए। एवं सतत युक्तो ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। आगे हाँ, बताइए माता जी। वार्तालाप का 18 से 14 इसके बारे में बताया है कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो पहला सब्जेक्ट जो है वो है ज्ञान। तो ज्ञान के लिए बताया कि जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वो ज्ञान हमारा नहीं है, ये किसका है? शिव बाबा का है। तो हमें ज्ञान सुनाते समय शिव बाबा की याद आती है। फिर दूसरा है योग। योग माने जो हद में तो अनाज है और बेहद में बताया योग माने याद। तो हम हमारी जो याद रूपी अनाज है, तो हम खाते हैं तो वो पचता है कि नहीं पचता? पचता है ना। तो जब हम सेवा करते हैं तो याद आती है। फिर तीसरा है धारणा। धारणा माने जब हम अच्छे अच्छे गुणों की धारणा करते हैं, तो जब हम धारणा करते हैं तो उन गुणों के आधार पर दूसरों की भी सेवा हो जाती है। और तीसरा है, चौथा है सेवा। तो सेवा, जब हम सेवा करते हैं तो हमें याद आती है, क्योंकि जो सेवा है वो ईश्वरीय सेवा है। और 15 का 14 श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधम। दीदी 12वें का भी पढ़ना है। हाँ जी, पढ़िए। 12वें अध्याय का पहला श्लोक है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने आज जो बताया कि जठराग्नि के विषय में, और जो प्राण अपान वायु, हर एक की योग अग्नि के आधार पर हर एक के अपनी अपनी जठराग्नि मिली हुई है। कोई के पेट में जठराग्नि काम करती है तो तीव्र अग्नि, कोई के पेट में मंदाग्नि काम करती है। ये शक्ति की बात है, योग की बात है। जो श्वास अंदर खींचते हैं वह प्राण वायु है, जीवन मिलता है। कोई अपान वायु बन जाती है शरीर में, शंख के रंग में आकर के उसके दुर्गंध आ जाता है, उस दुर्गंध को लेकर बाहर निकलती है, अपान वायु कहा जाता है। बाबा यहाँ इस श्लोक में कहना चाहते हैं
ज्ञान और योग। ज्ञान जो सुने उसको अगर अच्छी तरह चबाएंगे नहीं, माना मनन चिंतन नहीं करेंगे, तो वो सोमरस नहीं बनेगा। शिव बाबा की याद में रहकर जो ज्ञान को अच्छी तरह मन बुद्धि से चिंतन मंथन करेंगे, जैसे बाबा ने कहा एक मुरली को 5-7 बार पढ़ना है, तब जाकर उसकी गहराई में समझेंगे। और बोला जो कि शेरनी के दूध सोने के बर्तन में ठहरती है, अगर मनसा वाचा करुणा में पवित्र रहेंगे, ये ज्ञान एक बूंद बूंद भी धारणा होगी और बुद्धि में ठहरेगी। लोग पढ़े बहन जी। हाँ जी। अहं विश्वनरो भूत्वा प्राणिनं देहे आश्रित प्राण समायुक्त पचाम्य अन्नं चतुर्विधि। 12 के एक पढ़ेगा जी। हाँ जी, पढ़िए। जी 12 के एक है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्ता त्वं पर्युपासते च अपि अक्षरं अव्यक्तं तेषां के योग वित्तम। 12 के एक में बताए हैं जो सगुण अगुण दोनों में कौन भगवान से जुड़ने की विधि, माने जिससे याद करते हैं उसको कौन जानते हैं। तो बाबा ने ये बताया कि सगुण वाले तो चरित्रवान होते हैं, और जो अगुण है वो तीव्र याद करते हैं लेकिन चरित्रवान नहीं होते हैं। तो बाबा ने बताया कि साकार में निराकार को याद करना है। जी बहन जी, ओम शांति। ठीक है, ओम शांति दीदी। एक ओम मिनट। शांति। आगे और भी 3-4 फोन अनम्यूट है। 23-288 और 45-37। ओम शांति। 4537 और 14579। 26-612 22-050। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ठीक है माता जी। माता जी, अभी प्रश्न यह है आप सभी के लिए ही, यहाँ ये जो लास्ट के हमने 2-3 श्लोक समझे हैं, इसमें परमात्मा के स्वरूप का विषय बताया है। तो इसमें 13वें श्लोक में जो बात बताई है उसमें और 14वें श्लोक का आपस में क्या कनेक्शन है? दोनों में कोई एक बात सेम बताई हुई है, बताइए। हाँ जी दीदी, मैं बताऊंगी। हाँ जी, इसमें बताइए। बेसिकली कोई बताया है ना, हम्म, जैसे कि हम हद में अन्न खाते हैं, तो हम्म, ऐसे ही जे बेहद की जो अन्न है वो क्या है, भी शिव बाबा की याद, उस याद को ही योग ऊर्जा बताया है। जितना इसमें जैसे 13वें श्लोक में है ज्ञान, जो जितना ज्ञान का मंथन करेंगे उतना ही भोजन बनेगा, उतनी ही याद आएगी। दोनों श्लोकों में ज्ञान और योग के में बताया है, जितना जितना ज्ञान को धारण करेंगे और चबा चबा कर खाएंगे उतना ही धारणा होगी, सेवा होगी और याद की शक्ति होगी। जो जो जितनी हम याद करेंगे उतनी योग शक्ति हम अपने अंदर भर लेंगे, जो सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक चलेगी। दीदी मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। हाँ, 13वें में ओके। 14वां श्लोक में बताया सबका भरण पोषण करने वाला एक ये। 13वें में 16वें में बताया 3 मूर्तियों के कार्य है, पालन पोषण भरण। और 13वें में 22 में बताया भरण पोषण करता। और 17वें में बताया तीनों लोगों के धारण करते हैं, उस आधार से पालना होती है। और यहाँ 14वें में भी बताया है अविनाशी को याद करना है, साकार में निराकार को याद करना है। और साकार में अभी उपास ही है, चरित्रवान और निराकार उपास ही है। उनके आधार से ही कुछ अलग टॉपिक चल रहा है माता जी आपके हाँ, उत्तर अच्छा में। अच्छा, भरण पोषण का। तो यहाँ पर ही बताया है 14वें में याद रूपी भोजन 4 प्रकार से पच रहा है। जब सेवा करते हैं तो याद आती है, ज्ञान सुनाते हैं तो शिव बाबा की याद आती है, और सेवा भी हो रही है तो बाबा की याद करती है तो हमको भी याद आती है। और पचता है योगाग्नि से, उस जठराग्नि को कहते हैं। मंदाग्नि से खाना पचता नहीं, गैस बन जाती है, फटाफट खाते हैं और पचता है, उसको कहते हैं जठराग्नि।
और ये वार्तालाप में 1651 में बताए भोग किया जाए और शव्य माना चबा चबा के खाया जाए और लेह माना लिक्विड और चूस माना जैसे आम चूसते हैं ना तो आम को राजा फल कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये बताइए बनारस के माता जी बताइए। 15 के 13 और 14 में दोनों में एक बात यही है कि वो जगत पिता की योग ऊर्जा से मतलब आत्मिक प्यार की योगिक ऊर्जा से भरपूर होकर मैं मतलब शिव परम ब्रह्म राम बाप में मतलब वो अपरा प्रकृति में प्रवेश करके और ये जगत को पालता हूँ। सोम रस होकर तो औषधियों को पुष्ट करता हूँ और यहाँ बोला कि मतलब भोजन को पचाता हूँ। वो 4 प्रकार से पचाता हूँ, भक्ष्य भोज्य चव्य और शोष्य। तो ये आत्म प्यार की योगिक ऊर्जा की खुराक से यही मतलब दोनों में मतलब यही बात आई है 13 में और 14 में। 26,612। हाँ जी, ओम शांति दीदी। 15 के 13वें में बताया है कि मैं अपरा प्रकृति में प्रवेश करके सभी प्राणियों की योग ऊर्जा से पालना करता हूँ और ज्ञान रस युक्त होकर एडवांस गीता ज्ञान के मनन चिंतन से सोमरस होकर ज्ञान घोट की मतलब ज्ञान की औषधियाँ देता हूँ। और ऐसे ही 14वें में भी बताया है कि जब अपनी अपनी योग ऊर्जा के आधार पर ही सबको ना ये जठराग्नि मिली हुई है तो याद रूपी भोजन को पचाने के लिए। और जैसे ये भक्ष्य भोज्य चव्य चौसे ये 4 प्रकार के जो प्यार की खुराक होती है। तो ये जो अच्छे संकल्प और प्राण अपान वायु का बताया बाबा ने तो सांस शुद्ध श्वास और जो अशुद्ध वायु छोड़ते हैं तो वैसे ही ये दोनों को मिलाकर मैं याद रूपी भोजन पचाता हूँ, मिलकर पचाता हूँ। इस दोनों श्लोक में बाबा ने ऐसे बोला है कि हर आत्मा की अपनी शक्ति होती है कि साकार में निराकार को कितनी याद करते हैं वो। वैसे साकार में निराकार को जो ज्यादा याद करते हैं माना उनकी तीव्र अग्नि होगी और कोई कोई की मंद अग्नि अपनी अपनी शक्ति अनुसार याद करते हैं और वैसे उनकी जठर अग्नि तैयार होती है। ओम शांति। दीदी इसमें ये बताया है ना कि 15 के 14 में कि मैं विश्व रूप की नर रूप ज्वलनशील योगीश्वर की योगाग्नि रूप जठराग्नि होकर प्राणियों का ये 4 प्रकार से मतलब भोज्य को पचाता हूँ। तो यही बोले जठराग्नि मतलब वो जो अग्नि को पचाने के लिए जो अग्नि भोजन को पचाने के लिए जो अग्नि होती है उसी को तेज करके और मैं ये 4 प्रकार से मतलब पचाता हूँ आत्म प्यार की योगिक खुराक से। हेलो। हाँ जी माता जी बताइए। दीदी 13 में बताया हुआ है कि जैसे जो ज्ञान युक्त सोमरस है उससे मन बुद्धि सहित आत्मा की पुष्टि होती है, आत्मा की बीमारियां हटती हैं। ऐसे ही 14 में ये बताया हुआ है कि जो जठरा अग्नि है वो ही भगवान की याद है। जितना योगा अग्नि हमारे अंदर होगी उतना ही जो हमारा याद रूपी अन्न है वो पचता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि योग अग्नि जो है वो जठराग्नि का काम करती है और जो मंद अग्नि होती है माना ज्ञान योग यदि कम है तो हमारी जो पाप है आत्मा के धीरे धीरे कटेंगे। और यदि जठराग्नि होगी माना तीव्र अग्नि होगी, जैसे सोना जो है वो तीव्र अग्नि में ही उसकी खाद निकलती है। ऐसे ही यहाँ पे भी बताया हुआ है कि जब भगवान की याद से ही जो हमारा 4 प्रकार का अन्न बनता है वो चर्ब्य भोज्य चर्ब्य चोष्य और भक्ष्य जो भोजन है वो होता है हमारा वो हमारा अन्न जो है वो पचता है। हेलो। यहाँ श्लोक में अपान वायु किसे कहा है?
दीदी व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं ना द्वापर कलयुग में, दे और दे के संबंधों में आने से उससे जो है द्वापर युग की सृष्टि बनती है। और जो सत्संकल्प है सतयुग त्रेता रूपी जो आत्मा की खुराक है, आत्मा की जो खुराक है माना भगवान की याद है, सत्संकल्प उसी से चलते हैं। हाँ ठीक है, अशुद्ध संकल्प के हिसाब से। लेकिन यहाँ श्लोक में बाबा ने कोई खास शब्द बताया है। दीदी शिवो अस्मिन और ब्रह्मास्मिन, हाँ माना जो अपने को गुरु बना के बैठ जाते हैं, तो वो जो जो बताते हैं हम उन्हीं के मार्ग का जब द्वापर कलयुग में अनुसरण करते हैं तो अपान बाजू जो है हमारे आत्मा में इकट्ठी वास्तव होती में है। ये जो बात है ना, शिवोहम या ये ब्रह्मास्मि, ये खास किस बात से कनेक्टेड बात है? वैसे तो ये जैसे कि शिव अहम ब्रह्मास्मि, साधु सन्यासी तो बोलते ही है कि हम ही भगवान है, पर जो खास बीके वाले हैं उनमें जो गतियां चलती वास्तव में ये हैं। प्रश्न इस भाव से था, ये बात खास सर्वव्यापी की बात से कनेक्टेड है ना। हाँ जी, हाँ, तो सर्वव्यापी के कारण ही ज्यादा व्यर्थ भावनाएं फैल जाती है, इस भाव से यहाँ वो अपन वायु बताया, सत्संकल्प शुद्ध संकल्प को प्राण वायु। और हाँ जी। यहाँ बात क्या चल रही है, ज्ञान योग के पचाने की ना। हम्म तो उस हिसाब से अज्ञानता का संकल्प किसे कहा है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। अपान वायु। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न यहाँ ये है कि ये जो श्लोक है वो किस प्रसंग में समझा सकते हैं, आप बताइए। दीदी मैं बताऊं, बताइए। इसमें 14वें में बाबा ने बताया है कि योगीश्वर की योगाग्नि, यानी एक जो ईश्वरी है, ये जो नर रूप में हमें मिलते हैं इस संगम युग में, तो उस एक की याद में ही रहकर हमको मतलब जो शुद्ध संकल्प हैं वो आते हैं, और अनेकों अनेकों की याद में रहेंगे सर्वव्यापी जो अपने को कह देते हैं, तो उनसे नहीं सुनना है, एक भाव से ही सुनना है। अगर और से सुने तो बाबा ने बताया कि अपान वायु, जैसे कि हमारे अंदर जो तुंडे तुंडे मतर भिन्ना वाली बात हो जाएगी, वो वैसे मतलब एक की याद में रहना है। हाँ जी, दीदी हाँ हेलो जी, बताइए बताइए। दीदी, ऐसे भी बता सकते हैं भी जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा। जितने चारों सब्जेक्ट ज्यादा करेंगे उतनी हुई याद आएगी और उतनी हुई हमारे अंदर शक्ति आएगी जो सृष्टि के आदि से लेके अंत तक चलेगी। उसको ही जेठ अग्नि कहा जाता है। पानी डाल दीजिए ना वैसे ये इसमें। जो बात है ना, बेहद के हिसाब से तो बाहर वाले क्या समझेंगे ना, बाहर ये तो हमें समझने के हिसाब से ये बात है, जो बेहद का अर्थ बाबा ने बताया है इस हिसाब से जो पॉइंट हमने सुना था। लेकिन बाहर वाले तो इस तरह से नहीं लेंगे ना, वो तो सिंपल अर्थ है उस अनुसार यही ऐसी। इस श्लोक में जो वास्तव में भावना है उसमें अगर देखेंगे कि सबके शरीरों को चलाने की बात आ जाएगी, लोग इस तरह से लेंगे, तो उस भाव से क्लियर करना है कि यहाँ सबके शरीरों को चलाने की, जठराग्नि मिलकर के खाना को पचाता हो, मतलब लोग तो यही समझेंगे ना कि इस आधार से भगवान सबके जीवन दाता है। लेकिन यहाँ बाबा का भाव जो है वो किस भाव से है, तो उस अनुसार बताना है। 4 सब्जेक्ट की बात जो है वो हमारे हिसाब से समझने के लिए तो ठीक है। दीदी इसका ये भी बता सकते हैं कि जैसे चूल्हे पे जब हम सब्जी चढ़ाते हैं, यदि नीचे आग ही नहीं लगाएंगे तो वो सब्जी पकेगी नहीं। ऐसे ही यदि हम अपने पापों को भस्म करना चाहते हैं और जब तक भगवान को पहचानेंगे नहीं, उसको याद ही नहीं करेंगे, तो हमारे पाप भी भस्म नहीं होंगे। हेलो। हाँ ओम ठीक है शांति। मतलब। हाँ जी। ओम शांति दीदी, इसमें ऐसे बता सकते हैं ना कि भगवान योगीश्वर रूप मतलब धर के ये जगत पिता में प्रवेश करके, और वही जब योगीश्वर रूप बनते हैं तो उनकी ही योग ऊर्जा से ये पूरे मतलब विश्व की पालना होती है।
और वो ज्ञान घोट मतलब औषधियाँ पुष्ट करता हूँ, वो सोम रस मतलब ज्ञान का सोम रस उनको देता हूँ, जिससे ही सारी मतलब ये विश्व की आत्माएं पुष्ट होती हैं। और यही हम लोग योग अग्नि से ही अपने पापों को भी भस्म कर सकते हैं। ऐसे हम लोग मतलब बाहर वालों को समझा सकते हैं। श्लोक पढ़िए माताजी। और इस हिसाब से भी बता सकते हैं कि श्लोक दीदी 14 की 13 पढ़ना। कोई भी एक पढ़िए। गा आविश्यम च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। आगे बताइए। हाँ जी दीदी मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम अर्चितम प्राणपान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। अन्नम होना चाहिए, अन्नम। हाँ जी दीदी 12वां भी पढ़ूं? पढ़िए। 12वां हाँ जी ये पढ़िए। भगवान भज एवं सतत युक्ता ये भक्त्या त्वं पर्योपासते य चापि अक्षरम अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाम। आगे पढ़िए माताजी। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितं प्राणापान समायुक्त पचामिन्नं चतुर्विधम। आगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 15वें अध्याय का पढ़ूं दीदी? हाँ जी पढ़िए। अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रित्य प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विध्यम। 12वीं का पढ़ूं दीदी श्लोक? पढ़िए। अर्जुनवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। हेलो हाँ जी माताजी पढ़िए। दीदी, हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि जैसे अन्न हमारे जीवन का आधार है, वैसे ही परमात्मा की याद ही आत्मा की सदगति का आधार है। हाँ। हेलो हाँ जी माताजी। हाँ जी। अहम देशवा नरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचाम्यमन्न चतुर्विधम। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। एक तो 478345528083 और 812। 24548। हाँ जी ठीक है। बताइए, पहला प्रश्न यही पूछा था कि ये जो 2 श्लोक है ना, परमात्मा के स्वरूप का विषय, इन तीनों श्लोकों में स्वरूप बताया हुआ है, तो उसमें से 13 और 14वें श्लोक में जो कनेक्शन बताया हुआ है वो किस तरह से है? हाँ जी, जो महादेव शंकर है, तो ये जड़ जंगम सृष्टि में जितने जैविक चीज होते हैं, तो वो परम पिता परमात्मा का युग ऊर्जा, याद की ऊर्जा से, याद ही स्मृति का बल है, शक्ति है, तो सारे सृष्टि में वो व्यापक होता है। अणु अणु में वो स्मृति समाया हुआ है। कब ना, जब महादेव शंकर पूरा शिव समान अखुट ज्ञान युग का भंडार बन जाता है, माने अपने अंदर सारे ज्ञान को समा लेता है। अभिव्यक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तु च ततज्ञयम यशिषु प्रभु विष्णु च। तो बताया जैसे बिजली करंट जैसे यंत्र को संचालित करता है, तो संगम युग में वो उसका ऊर्जा जो है, वो तेज जो है प्राणी मात्र में नंबरवार व्यापक है। तो जिसके आधार पर वो क्या करता है ना, वो ज्ञान जो है, माने परमपिता परमात्मा शिव क्या है, ज्ञान और युग का अखंड भंडार है। वो ज्ञान औषधि से वो पुष्ट भी करता है, पालना करता है। ईश्वरीय ज्ञान जो है, ब्रह्मवाक्य मुरली में जो चिंतन मंथन करके दिव्य अमृत रस पिलाते हैं, जिससे आत्मा जीवित रहता है। पूरे आत्माओं का परिचय, अपना का परिचय, सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान वो देता है, जिससे पता चल जाता है कि ये सारे दुनिया कलयुग अंत में आके क्या बन जाते हैं, धोखेबाज बन जाते हैं, सब दुखदायी आदि माने अंत तक माने दिखाई देता है। ऐसा ज्ञान का वो दवाई देता है, जिसमें जन्म जन्मांतर जो माया का बीमारी है, हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प जो चलता है, मन बुद्धि में जो जंग चढ़ी हुई है, वो सब खलास करके तो मन बुद्धि को एकदम स्वच्छ निर्मल बना देता है।
रोगी भिकारी आत्माओं का ज्ञान योग रूपी औषधि हूँ बताया, स्वादाहम अहम औषधम, माने परमपिता परमात्मा औषध स्वरूप वो ज्ञान युग का शक्ति बन जाती है। और 14 में बताया क्या है ना, आत्मा प्यार का जो यौगिक खुराक है वो क्या है, सत्संकल्प है, शुद्ध पवित्र, माने जिसको हम विचारधारा कह सकते हैं। तो यह विचारधारा जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो प्राणियों का आधार सनत कुमार योगीश्वर को हम याद करेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो एक ज्वलनशील युगाग्नि है, जिसको बताया इमं विवस्वत युगम, माने वो चैतन्य जीता जागता माने सूर्य है। तो वो माने उसको याद करने से हमारा क्या होगा ना, आत्मज्योति रूपी जो जठरा अग्नि है वो प्रज्वलित होगा। जैसे स्थूल पेट में कोई अनाज पचने के लिए उसको अग्नि चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो हमारा ये 4 सब्जेक्ट है जिसको बताया क्या, भक्ष्य भुज्य चव्य और चोष्य, माने जो ज्ञान हम सुनते हैं, जो ज्ञान को हम माने उसको सुन करके हम क्या करते हैं, याद करते हैं ज्ञान के परिचय पाने के बाद, और चव्य मतलब चिंतन मंथन भी करते हैं, चुष्य मतलब उसको चिंतन मंथन करने के बाद जो अमृत मिलता है उसको हम पीते हैं। तो इसको शिव सुप्रीम सोल जिस स्तन का आधार लिया वो क्या है, परा और प्रकृति का मिलन का सार है वो, उसमें प्राण और अपान वायु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का सम्मिलित स्वरूप है। मतलब साकार निराकार का मेल जो शिव बाबा है उसका यौगिक स्वरूप को याद करने से मंथन युक्त जो अमृत निकलेगी वो पीने योग्य है, माने वो चुष्य है। ये बात को तो स्पष्ट किया, स्पष्टीकरण दिया। कोई बताए? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, ये 12 में बताया जैसे जड़ सूर्य सारा जगत को प्रकाशित करता है, वो प्रकाश पहुंचने से सारा दुनिया चलता है, वो 5 तत्व भी चलता है और मनुष्य भी चलते हैं। उसमें अनाज भी उत्पन्न होता है और सभी खाते हैं, तो शारीरिक सुस्त रहते हैं भी है और असुस्थ भी होते हैं। लेकिन इसमें और एक बेहद का बात बताया है, जो ये बेहद का शिव बाबा जब आते हैं तो योग ऊर्जा से ये जगत को प्रकाशित करता है। उसमें जो कृष्णचंद्र है और अग्निदेव है वो उनसे प्रकाश लेके वो भी प्रकाशित होते हैं, वो अपना प्रकाश नहीं होता है। और योग ऊर्जा जो है वो पृथ्वी माता में जो प्रकाश करते हैं अपरा प्रकृति में, वो प्राणियों को योग ऊर्जा देता है। जिस योग ऊर्जा से वो ये ज्ञान रस युक्त सोमरस बनकर जो आत्मा जो कलयुग में एकदम रोगी भोगी बन जाता है उनके लिए औषधि के रूप में काम करता है, उसका मन बुद्धि को परिवर्तन करता है। और वो औषधियाँ वो जो आत्मा का जो जठराग्नि है, जो मंदाग्नि में परिवर्तन हो गया, वो फिर जठराग्नि में परिवर्तन हो जाता है, उसका याद तेज हो जाता है। वो जो भी ज्ञान योग का खुराक लेता है वो सब पचने लगता है, उसका संकल्प भी सुधरने लग जाता है। वो अपान वायु जो बीमार बनाता है वो उसको धीरे धीरे वो कम, उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। तो ये दोनों प्राण और अपान वायु मिलकर वो जो ज्ञान योग का जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सभा 4 प्रकार का जो खुराक है आत्मा का, वो दोनों वो पचाता है। हेलो। हाँ जी। और ममता कुछ? दीदी, हाँ जी, बताइए। पहले श्लोक पढ़ लेता हूँ। हाँ जी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्थम्। और ये वैश्वानर के डेफिनेशन भी एक मिलता है। वैश्वानरस्य ऋषे रप्यतम वैश्वानर, माना वैश्वानर नाम क्या रूप नाम के ऋषि का पुत्र है वैश्वानर। और ये कहा क्या एक बार रिपीट कीजिए अपनी बात को। ये क्या बोलते हैं, अमरकोश में डिक्शनरी, संस्कृत के डिक्शनरी रहता है, उसमें लिखा है अग्निर वैश्वानरो वह्निर्वीति प्रश्नो धनंजय। और ये कहा है वैश्वानरस्य ऋषे रपत्यम वैश्वानर, माना वैश्वानर नाम के ऋषि का पुत्र है वैश्वानर।
और ये 15वें श्लोक में शुद्ध संकल्प रूपी तीन चीज होना चाहिए। अन्न को पचाने के लिए तीन चीज जरूरी है। एक है जल भी होना चाहिए और वायु भी होना चाहिए। जैसे शरीर तो पंचभूतों से ही भरा हुआ है, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में हो तो अन्न भी जल्दी पचता है। जैसे बोलते हैं आत्मा का अगर पेट स्वस्थ होगा तो सारा शरीर स्वस्थ होगा। आत्मा की खुराक है याद। अगर निरंतर अव्यभिचार याद होगा तो आत्मा ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है। और वायु और जल भी चाहिए, माना ज्ञान जल और ज्ञान जल जो और वायु, ये भी चाहिए। वायु माना यहाँ शुद्ध संकल्पों की वायु, इसलिए प्राण वायु कहा गया है। और हाँ, ऐसा बोला है बहन जी। ठीक है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। ये तो भगवान के स्वरूप का बात है ना। तो भगवान तो ये सारा सृष्टि का जो उत्पन्न करने वाला और सृष्टि को विनाश करने वाला, उसमें सृष्टि समा जाता है, सृष्टि उत्पन्न होता है, जो कि जैसे कि 11 अध्याय में 7 में और 13 में बताया है। तो इसलिए जिसको भी समझाना चाहिए, जब भगवान सब कुछ ही हो तो उनके स्वरूप में ये जो 13 में बताया कि भगवान ही सब कुछ हो, तो उनका जो योग ऊर्जा से हमको शक्ति मिलता है। वहाँ विश्व च भूतानी धाराम अह ओजसा, भगवान का जो ओज की शक्ति हमको मिलता है क्या याद से। और उनको जो ज्ञान सोमरस से वो हमको एक ही जन्म पूरा निरोगी भी बन जाएंगे। लोगों को समझाने के लिए ऐसे भी समझाना चाहिए कि हम जो निरोगी काया बन जाएंगे। और 14 में बताया कि जो अहम वैश्वानर भुक्त्वा प्राणिना देह सीता प्राण पाने समाजता पचाती अन्न चतुर्विधा। भगवान को बुलाने से वो तो विश्व का नर रूप में आकर वो सारा संसार को जो प्राण आरु अपन जो शुद्ध संकल्प अशुद्ध संकल्प वो हमारा आता है, अशुद्ध संकल्प को शुद्ध बनाता है। और वो जो हमारा जैसे कि जैसे हम भी खाद्य खाते हैं कि जो भी भोजन खाते हैं जैसे हमारा हजम होता है, ऐसे भी ये भी भगवान के रूप में आकर ये जो प्राण आपन वायु द्वारा ये हमारा जो ज्ञान योग धारणा सेवा ये से जो भोजन को वो भी पचाता है, कि वो प्राण आपन भाव द्वारा पचाता है। जैसे कि भक्ष्य भोज्य और चव्य और चस्य ये 4 प्रकार के भोजन को पचाता है। तो इसलिए भगवान को ही बुलाना चाहिए, यही है। हाँ जी जी। हेलो बहन जी, और एक भी बोल सकते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि देवता ही अमर थे। वो अमर कैसे बने थे ना, सोमरस पान कर अमर बने थे। तो वो सतयुग में तो सोमरस होता नहीं। जब भगवान आता है कलयुग का अंत में तो वो ज्ञान योग का जो रस देता है, वो उसको जो जितना मंथन करेगा तो वो समरस बनता है। वो अभी जो जितना समरस पान करेगा वो औषधिया बन जाता है, क्योंकि कलयुग में सभी आत्माएं रोगी भोगी बन चुके हैं। तो ये औषध को जो जितना पान कर लेगा घोट घोट के तो ये औषधिया बनता है। वो इतना तंदुरुस्त बनता है, वो आत्मा का जठराग्नि उतना तेज हो जाता है। तो जठराग्नि तेज होने से क्या होता है ना, वो उतना खाना पचा सकता है। जो ज्ञान योग का भोजन और याद और पानी जो पीता है वो इतना तेज होने से उसका जठराग्नि बहुत तेज हो जाता है। और वो हर एक प्रकार की जो 4 सब्जेक्ट है वो उसमें बहुत आगे जा सकता है। उसका संकल्प भी शुद्ध होने लगेगा।
तो जितना संकल्प शुद्ध होने लगेगा वो उतना वो आत्मा मतलब तंदुरुस्त बन जाएगा। हाँ, उसका जो ये मंदाग्नि एकदम कम हो जाएगा, मंदाग्नि नहीं रहेगा। वो अपान वायु भी बहुत, वो अशुद्ध जो वायु है वो भी निकल जाएगा। तो वो आत्मा सतयुग में इतना जल्दी भी जन्म लेगा। बहन जी, हाँ जी। ये अग्नि भी 4 प्रकार के बताते हैं। जैसे जठराग्नि पेट का है, बड़भाग्नि बोलते हैं। बड़भाग्नि तो समुद्र में जो बड़वा अग्नि नल। निकलना, हाँ। और दावाग्नि कहते हैं। दावाग्नि जंगल को जलाती है, वो दावाग्नि है। और ज्वालाग्नि है, पर्वत विस्फोट होता है तो उसको ज्वालाग्नि है। 4 प्रकार के हैं। तो सभी ऐसे ही होते हैं। अंदर से धुआं, बहुत तो धुआं निकलता है। यहाँ भी क्या बोले, अपान वायु जैसा। जब सारा जंगल निकाल दो पूरा पोल्यूट हो जाता है ना। हाँ जी। ऐसे ही पर्वत भी विस्फोट हुआ तो धुआं निकलता है और राख निकलता है पूरा। पोल्यूट, धरती को पोल्यूट कर देती है। ऐसे संकल्प भी ऐसे ही होते हैं। शुद्ध संकल्प हो तो अच्छा होता है। अच्छे संकल्प नहीं है तो वो अपान वायु होता है। ये 5321 बताइए। ये जो सब्जेक्ट है प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में पहला जो 15/13 है उसमें परमपिता परमात्मा पाठ का साकार सृष्टि पर कर्मों को बताया कि जे कैसे योग ऊर्जा से पालता है और ज्ञान औषधियों द्वारा पुष्ट करता है। वो तो दूसरों ने सब बता दिए हैं। ये बेसिकली वो ज्ञान रसयुक्त तो सोम रस होकर के सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ, अर्थात ज्ञान आता है, ज्ञान के आधार से योग होता है और ज्ञान योग से परिपूर्ण होने से आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करता है। उसमें जो नंबर 1 है परमात्मा पाठ, अर्थात जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो संपूर्ण स्टेज प्राप्त करता है। और वो फिर जो दूसरा 15 का 14 श्लोक में बताया कि वो परमात्मा पाठ का बारे में ये कर्तव्य है। इसको मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो 108 आत्माएं हैं उनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं और पहला जो अव्वल नंबर है उसमें शिव प्रवेश करते हैं। जो 15/13 है उसमें वो परमपिता परमात्मा पाठ हो गया। और ये 14 में 108 आत्माओं की बात है, क्योंकि ये जो आया कि देहाश्रित हुआ, जो शब्द आया है देहाश्रित हुआ में विश्व के नर रूप ज्वलनशील जोगेश्वर के जोगाग्नि रूप जठराग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ। भक्ष्य भोज्य चव्य चस्य 4 प्रकार के आत्म प्यार की यौगिक खुराक को सत्संकल्प भी प्राण और शिवोम व परम ब्रह्मस्मि रूप अपान वायु से मिलाकर पचाता हूँ। अर्थात जो 108 आत्माओं के अंदर में जो मनन चिंतन मंथन चलता है उसका आधार से जिनको जो योग शक्ति प्राप्त होता है उसका आधार वो परमात्मा पाठ है। वो परमात्मा पाठ उनके अंदर में प्रवेश होकर के उनके अंदर में मंथन भी चलाने का निमित्त बनता है और उनको वो मंथन का आधार से योग लगता है। तो इसलिए बोला कि जो सत्संकल्प रूपी प्राणवायु जो हम श्वास लेते हैं वो प्राणवायु है और जो छोड़ते हैं अपान वायु है। अर्थात शुद्ध संकल्प एंट्री होता है, माने जैसे आत्मा अपवित्र होता है तो उसका संस्कारों में नेगेटिविटी रहता है, चलन में बुरी आदत रहता है, तो वो फिर वो निकलता है व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प के रूप में निकलता है। तो जो सत्संकल्प परमात्मा ज्ञान आधार से सत्संकल्प उसका अंदर में प्राण वायु घुसता है और व्यर्थ संकल्प निकलता जाता है। तो धीरे धीरे आत्मा परिपक्व होता है, अर्थात वो मिला करके पचाता हूँ। वो जो पचता है, पचने से आत्मा संपूर्णता के तरफ बढ़ता है, अर्थात आत्मिक स्टेज को प्राप्त करता है, अर्थात मनुष्य से देवता बनता है।
जो परमात्मा जो लक्ष्य दिए हैं वो पूर्ण करने के लिए समर्थ होता है। ओम शांति। ठीक। सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी और आगे ग्यारहवें अध्याय का हेलो। श्लोक। हाँ जी, हाँ जी बताइए। ओम शांति। हाँ जी, हाँ ओम शांति 808। हाँ जी, हाँ ये जो 15 अध्याय का जो 15 से लेकर ये 12 से लेकर जो 15 तक वहां से परमेश्वर का स्वरूप का विषय, मतलब परमात्मा जब आते हैं जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा जो ज्ञान और युग की पावर देते हैं उसका प्रभाव के बारे में इसमें बताया। जैसे 15 का 12 में बताया कि भगवान जब आते हैं जो विवस्व जिसमें प्रवेश करते हैं वो विवस्वत मतलब जो पहले पहले ज्ञान सूर्य बनता है उसके द्वारा जो ज्ञान देते हैं वही जोगोर्जा के द्वारा कृष्णचंद्र की रामचंद्र जो भी राम और कृष्ण की आत्मा में जो जिसमें जो ज्ञान ऊर्जा दिखाई देता है, ज्ञान ऊर्जा दिखाई देता है वो परमात्मा का ही है, साकार विवस्वत की नहीं है। क्योंकि महादेव के द्वारा जो भी जोगोर्जा मतलब जो महादेव जो शिव का स्वरूप बन जाता है वो उसके द्वारा ही शिव जो निराकार है वो दुनिया को वो ऊर्जा देता है। जैसे बिजली की करंट के द्वारा यंत्र चलता है, अगर बिजली करंट नहीं तो यंत्र नहीं चलेगा, ऐसे अगर शिव नहीं है तो जुगेश्वर की जुग ऊर्जा भी काम नहीं करता है। फिर 15 का 13 में बताया जैसे मनुष्य का शरीर में रोग व्याधि होता है, रोग व्याधि को दूर करने के लिए औषधि खाते हैं, ऐसे ही परमात्मा जो एडवांस ज्ञान जो परम आधारी जो परम ब्रह्म के द्वारा देता है, जो एडवांस ज्ञान को जितना मनन जितना मंथन करेंगे आत्मा का जो कमजोरी है वो पुष्ट होता है, मतलब वो दूर हो जाता है। फिर 15 का 14 में बताया जैसे मनुष्य जो खाना खाते हैं अगर जिसका अंदर जठराग्नि तेज है वो जल्दी फटाफट हजम होता है और वो खाते जाता है। लेकिन अगर जठराग्नि नहीं है, तेज नहीं है, दिमाग नहीं है तो गैस बन जाता है, वो ठीक से पचता नहीं, सड़ जाता है। तो ऐसे ही आत्मा को शरीर में जैसे 4 प्रकार की भोजन होता है ऐसे ही आत्मा का भी जो योगाग्नि है जो शिव जिस शरीर में प्रवेश करते हैं विश्व का नर रूप जो नारायण बनता है उसी के प्रति जो जितना अव्यभिचारी रूप में याद करता है, तन मन धन की स्वाहा करता है, उसमें जो ज्ञान योग धारणा सेवा जो 4 सब्जेक्ट हमारा ब्राह्मण जीवन का पढ़ाई है वो जितना जितना हम पुरुषार्थ में उसमें लगे रहेंगे उनके प्रति हमारा संकल्प चलते रहेगा। और जो व्यक्त संकल्प हमारा अंदर भरा हुआ जो शिवम की ब्रह्मात्मी मतलब भगवान को सर्वव्यापी मानने से ये व्यक्त संकल्प आता है और ये व्यक्त संकल्प निकलते आता है और हम आत्मा का अंदर आत्मा प्यार की जौगिक खुराक भरने से आत्मा पावरफुल होते रहता है। इसलिए बोला कि जिसका अंदर जठराग्नि तेज है वो जल्दी अन्न को प्रत्याश सकता है। ऐसे ही जो भगवान जिस शरीर में प्रवेश करते हैं जो जुगेश्वर है उसके प्रति जिसका जुगाग्नि जितना तेज होगा उतना उतना आत्मा परिपुष्ट बनते जाएगा और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेगा। ओम शांति। हाँ जी, ठीक। अभी तीसरे अध्याय संबंधित प्रश्न है क्योंकि 11वें अध्याय का श्लोक रीडिंग बाकी है तो लास्ट में आधा घंटा के लिए श्लोक पढ़ने के लिए समय मिल जाएगा। अभी तीसरे अध्याय संबंधित प्रश्नों के लिए हाथ सभी के नीचे किए जा रहे हैं और सबसे पहला प्रश्न है, तीसरा अध्याय देखिएगा। सेवा में बढ़ोतरी होने के लिए मुख्य किस धारणा की आवश्यकता है? सेवा में बढ़ोतरी होने के लिए या करने के लिए विशेष क्या करना चाहिए?
ओम शांति दीदी। दीदी ये हाँ जी 3 का 11 आएगा कि इस यज्ञ में हमें एक दूसरे को सहयोग देना है। जैसे देवों को संतुष्ट करो, देवता तुमको संतुष्ट करे, तो एक दूसरे को परस्पर सहयोग करते हुए हम सेवा कर सकते हैं। बताइए माता जी। ओम शांति। दीदी हाँ जी 3 का 14 श्लोक आएगा, अन्नात् भवति भूतानि। 14, हाँ जी 14 वाला भी। क्योंकि आत्म स्पष्ट कीजिए अपने उत्तर को, क्या दीदी? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये 3 का 14 है, इसमें बताया है अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। तो आत्म स्मृति रूपी भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। दीदी पूरा पढ़ना है क्या? आप मेन बात बताइए कि किस तरह से होता है, सार बताइए कि उसमें क्या खास बात बताइए जिससे सेवा में बढ़ोतरी हो सकती है। दीदी आत्म स्मृति रूपी भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं, क्योंकि जितने जितने हम याद करेंगे उतने उतने ही प्राणियों की उत्पत्ति होगी। तो योग युक्त मतलब स्थिति में, आत्मिक स्थिति में जो भोजन पैदा होता है, तो यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मण द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्मों से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। माना यही बताया है कि याद से ही याद रूपी भोजन से ही 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं, ये मतलब सेवा होती है। कानपुर के माता जी बताइए। बहन हम भी 3 का 14 ही बताने वाले थे। हाँ इसमें यही बताया कि आत्मिक स्थिति जब हम धारण करते हैं तो उससे ज्ञान वर्षा होती है, और ज्ञान वर्षा जो है उससे माना यज्ञ सेवा होती है, और यज्ञ सेवा इसी से ही बढ़ती, माना आत्मिक स्थिति धारण करके योग बढ़ता है, और योग से फिर हम सेवा करते हैं तो उससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है, हाथ सभी के जिनके उठे हुए हैं, इसके अलावा जो कभी भी उत्तर नहीं देते हैं, अगर उत्तर आ रहा है तो हाथ उठाइए। वैसे बहुत आसान प्रश्न है और तीसरा अध्याय तो काफी बार हो चुका है। प्रश्न यह है कि यहाँ भगवत गीता के अनुसार सबसे खतरनाक बात कौन सी बताई हुई है। शब्द इस तरह से आया है, पूरा शब्द नहीं बताया जा रहा है। 13वें अध्याय में कोई ऐसी बात बताई हुई है जिसे बताया है कि ये चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है आत्माओं के लिए, वो कौन सी है। हेलो दीदी। हाँ जी मैं इतना नहीं सोचा है, लेकिन मैं 3 का 6 हो सकता है। क्या बताया है तो उसमें। ढूंढ रही थी, माना जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रियों के भोगों को मन से ही याद करता हुआ देह निर्वाण का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वो माता जी एक मिथ्याचारी मिनट कहा जाता है। एक मिनट एक मिनट। हम्म सबसे मूल बात जो है, द्वापर युग से मनुष्यों का गिरना किस कारण शुरू हुआ। विकार हो गई ना, विकार होने के कारण दीदी देह अच्छा, को विकारों की छोड़ शुरुआत कहाँ से होती है। आत्मा से ही होती, द्वापर युग से आत्मा में आता है विकार आत्मा पहले। से। विकारों की माना शुरुआत का आत्मा में मूल ही आता कारण है, क्या है, आगे बताइए। और आत्मा में किनका ही आता है अनम्यूट ना है। जी। आगे बताते जाइए, किनका अनम्यूट है फोन। चौथा 94 32 क्या बताइए हिसामड़ा के माता जी। दीदी द्वापर से जो उतर में देह अहंकार से नीचे गिरते जाते, देह अहंकार से बेकार पैदा होते हैं। अच्छा, कोई श्लोक है इसके लिए माता जी। दीदी श्लोक नहीं किया मैंने। ठीक है, उत्तर तो ठीक दिया। आगे बताइए जिनका फोन अनम्यूट हुआ है। 35 श्लोक में बताया बहन जी। क्या बताया रजोगुण है। से पैदा रजोगुण से पैदा यह काम विकार, यह क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है। इस संसार में इसको वैरी समझो, खतरनाक ही है ना।
ठीक है, वैसे श्लोक ठीक है में बहन जी। ही भावार्थ में खतरनाक के शब्द आया है और इसी अनुसार ओम प्रश्न शांति पूछा दीदी, था ओम ताकि शांति, ढूंढने में आसानी हो। हाँ जी बताइए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 3 का 35 आएगा दीदी। क्या श्रेयांश बताया है? स्वधर्म विगुणा परधर्मा हम्म श्रेयांश धर्मो विगुणा परधर्मांश निष्ठिष्टात स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयाव। स्वधर्म का पालन करने से गुणविहित आत्मा का धर्म प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है और अपने धर्म में है। देहधारियों के धर्म अति खतरनाक है। ठीक है माता जी। हाँ। और दीदी अभी अगला प्रश्न है, मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए? मन एकाग्र हो उसके लिए पहली प्रोसेस क्या होनी चाहिए? उदाहरण सहित बताना होगा कि मन की एकाग्रता के लिए पहली प्रोसेस क्या होनी चाहिए। हाँ जी बताइए। भारत वर्ष श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ अंश की पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रण कर, चंचल इंद्रियों को नियंत्रण श्लोक नंबर बताइए ज्ञान माता योग जी। के श्लोक नंबर है 341। अच्छा बताइए माता जी, किस तरह से नियंत्रित करना है बताया ना, क्या करना चाहिए? कोई उदाहरण बताइए जो बाबा मुरलियों में देते हो। बाबा ने मुरली में बाबा बताया देते हैं हुआ कोई उदाहरण बताइए। मन जो है तो पहले इसलिए होती है, मन को बोलो ना, इंद्रिया को, चंचल मन इंद्रिया को, जैसे इंद्रिया ही पहले ही होती है, मन होता है कि इंद्रिया हमने ये पूछा माता जी, ये तो इसको नियंत्रण ठीक है। करने के प्रश्न ये पूछा जी है, बोलो। प्रश्न ये पूछा है माता जी कि बाबा कोई उदाहरण बताइए प्रैक्टिकल जीवन का, किस तरह से हो सकता है। जैसे कि हम बताएं, हाँ जी बताइए माता जी। हाँ जी 3 के 42 में बताया है, प्रबल है इंद्रिया और इंद्रियों से प्रबल है मन। तो मन को सबसे पहले कंट्रोल करेंगे तो मन को कंट्रोल करने से बुद्धि भी कंट्रोल करती है, फिर बुद्धि से भी बड़ा तो बुद्धिमानों का बुद्धि भगवान हो गया। तो मन सब इंद्रियों से ज्यादा प्रबल है बुद्धि, मन, और मन से प्रबल बुद्धि। तो मन को सबसे पहले कंट्रोल करते हैं दीदी। ठीक है, मुरली में ऐसे कोई खास श्रीमत दी हुई है जिससे कि हमारा मन ठीक हो सकता है, ऐसी कोई बात बताइए। जीते जगत जीते बोलते हैं ना बाबा, कि मन जीते जगत जीते। ठीक है, बताइए 27,890 माता जी। ओम शांति। शारदा वर्मा बाबा जिनका नाम लिखा है। हाँ जी बताइए 27,890 बताइए माता जी। बाबा ने कहा कि मन को कंट्रोल करती है बुद्धि और बुद्धि को बनाने के लिए बुद्धिमान होती जाती है और बुद्धिमान बाप को याद करने के लिए जितना हम ज्ञान सुनते हैं उतनी ज्यादा हमें बाबा की याद आती है। मनन चिंतन मंथन करने से, बाबा की याद आने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है और मतलब ज्ञान जल भी मिला हमें और योग का अन्न भी मिला। तो जल और अन्न दोनों मिलकर हमारी बुद्धि को शुद्ध बना देते हैं और फिर बुद्धि कंट्रोल करती है, मन को एकाग्र करती है। प्रश्न अच्छे से प्रयास कीजिए समझने। 1 मिनट। बाबा ने कहा आंखें सबसे धोखा जास्ती देता है, आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देते, इसीलिए 10-20 बार भी जास्ती धोखा देते हैं आंख। मुरली में जाते हैं ना, जास्ती जो इंद्रिया, कौन सा इंद्रिया जो खींचता है पाप को, खींचता है पाप कर्म कराती है, पहले आंख देखता है तो मन मन प्रश्न प्रबल होता है यहाँ तो श्लोक आंख में इंद्रिय। बात आई है कंट्रोल करने की, तो प्रश्न यही है कि ठीक है आप जो हाँ, बता रहे मन हो तो ठीक है, कंट्रोल लेकिन इसमें वो प्रोसेस स्पष्ट करनी है। माता जी बताइए कानपुर के माता जी। तो पहले चंचल इंद्रियों को ही कंट्रोल करना है। तो पहले जो 3 का 42 होता है ना, ये हाँ बोलते हैं ठीक है सबसे माता जी, कर्म आपने जो इंद्रिया बताया वो प्रबल ठीक होती है। बताया है, ठीक है।
कानपुर के माताजी आप बताइए। 3 का 43 नंबर है हाँ। कि मन जो इंद्रियां जो है वो प्रबल है और मन इंद्रियों से भी प्रबल है, लेकिन मन से भी जो प्रबल बुद्धि और बुद्धि की भी जो बुद्धि है, ऐसे परमपिता शिव को जानकर अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को जब हम भ्रुकुटी के मध्य स्थापित करते हैं तो ये हमारा मन जो है इंद्रियों सहित कंट्रोल में आता है। ये ठीक है, आप जो बता रहे ठीक है। हमने ये दीदी पूछा कि मुरली में बाबा ऐसे कोई श्रीमत बताते धारणाओं के हिसाब से जिससे हमारा मन कंट्रोल हो जाए, कोई ऐसी इंद्रियों से संबंधित धारणा है या कर्म है जिससे कंट्रोल करना चाहिए तो हमारा मन नियंत्रित हो सकता है, वैसे एकाग्र हो बाबा सकता ना है। बाबा या दीदी मुरली हाँ में जी। बाबा कहते हैं हम्म। कि अभ्यास है ना करते हो, जो बार बार बोले ना, बोले अभ्यास करने से मन बार बार अभ्यास करने इंद्रिय कंट्रोल हो जाती है, तो ठीक मन है, ये एकाग्र। भी इसी श्लोक की ही बात से मिलती जुलती बात है। हम ये पूछ रहे हैं कि कोई धारणा बताइए जो श्रीमद् बताया जाता है जिसको हमें ठीक करना चाहिए जिससे मन एकाग्र हो जाता है। हाँ जी बताइए। हाँ दीदी, जो बाबा मुरली में बताते ना, पहले आंखों को कंट्रोल करना चाहिए। आंखें अगर कंट्रोल हो जाएगी तो और क्या चाहिए। पानी मन तो जैसे कर्मेंद्रियों में आंखें, बाबा बोलते जैसे जैसे आत्मा दिन में तुम लोग तो 5 7 20 भूले करते हो। बाबा कहते अगर आंखें कंट्रोल हो जाएगी तो और क्या चाहिए, मन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। और हाँ दीदी, बाबा ये भी तो ज्यादातर बोलते हैं ना कि प्रेमी प्रेमिका बताते हैं ना कि महबूबा की याद में जाता है तो उसके सामने जो भी दिखता है तो वो नहीं से पूछा है तो वो बोलता है कि मुझे किसी में कोई नहीं दिखाई दिया, यानी उसकी मन बुद्धि तो कहीं और लगी रहती है। तो इस तरह से भगवान की याद के साथ जुड़ते हैं तो मन बुद्धि कंट्रोल। ठीक है, आगे बताते जाइए। ओम शांति दीदी। बाबा हाँ ज्यादातर मुरलियों में बोलते हैं ना, काम रूपेण कौन्तेन दुष्परण न लेंचा, मतलब काम की जो अग्नि बढ़ती जाती, तो अगर इसको कंट्रोल कर लेंगे तो मन ऑटोमेटिक कंट्रोल में आने लगेगा। ओम शांति दीदी, अनम्यूट कर रही हूँ, ऑफिस जाए। ओम शांति दीदी, वो बोलते हैं ना बाबा, मन जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत। क्या बता है क्या स्लोगन हमने मुरलियों में धारणा बोलते हैं। पूछी माताजी, धारणा कोई ऐसे श्रीमद् बताइए मुरलियों में आया हुआ जिससे मन एकाग्र होने के लिए सुविधा होती हो। बताइए, हेलो बोलने वाले बताते जाइए। हाँ जी। स्थिति में रहना और मन के संकल्पों को शुद्ध रखना है। क्या माताजी? आत्मिक स्थिति बाबा है ना, ब्रह्मांड में रहेंगे। बाबा मुरली में बोलते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो और मन को कंट्रोल कर ले, तब परमात्मा। हेलो दीदी, हाँ जी। बाबा ने ये भी बोला है ना भी याद में रहोगे तो मन, मतलब याद में लगा होगा तो इंद्रियां का साथ नहीं देगा, मतलब देखते हुए न देखेंगे। अरे मतलब जो महबूबा का भी मतलब मिसाल दे है बाबा। बताइए 16743 8937 बताइए माताजी। म त वही असंशय महाभाव मनोदूर गरम सर हो गया, रिपीट उत्तर देने से टाइम ज्यादा जाएगा। हो गया। वो गई हाँ। थी, फिर बाबा बोलते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना याद करेंगे तो मन भी कंट्रोल हो जाएगा। हेलो। बताइए बताइए भुवनेश्वर। हाँ बाबा ने ऐसे बोल रहे हैं ना, खुद को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। जितना जितना हम आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे ना, ये सब विकार चले जाएंगे, ये बात बोले। हाँ जी दीदी, वो बताए बाबा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बढ़ेगा मन। हाँ, ये मूल बात। ठीक है माताजी। बताइए बताइए माताजी, अपनी बात को स्पष्ट कीजिए अभी। धनोरी के माताजी। हाँ जी, और एक ये भी बोले ना, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यण च गृहीते। अभ्यास है ना, हो गया रिपीट। आप पहली जो बात बोले मूल उसी हाँ उत्तर के जी। लिए इंतजार कर रहे थे, कौन बताएंगे। ठीक हाँ है, जी। कानपुर और के माताजी आप बता। हाँ, और बताइए माताजी क्या बोल रहे हैं। हाँ, वो अभी जो सुना अन्न वाला, अन्न और हाँ। मन का प्राण सम्यक आवेश, भ्रयोर मध्य प्राण सम्यक आवेश।
जब मूल बात ही यही है कि जब हम आत्मिक अवस्था में रहेंगे तो किसी इंद्रियों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो एक टिक, क्योंकि देवताओं का आदि और अंत मतलब पढ़ाई का मूल यहीं से शुरू होता है और अंत पे परिणति भी यही है हमारी आत्मिक स्टेज पे स्थिर रहना, उसी में सारा समा जाता है। 8937 माता जी बताइए, आप और कुछ उत्तर सोचे थे तो? जैसे उद्धरित आत्मना बताते हैं, बाबा बोलते हैं कि मन बुद्धि को प्रकृति में कैद कर दो। और ये भी बताते हैं गोचर जहाँ लग मन जाई सो जानो भाई। माना माया समझने से उसको मन को उस तरफ भटकने से रोक सकते हैं और उसको प्रकृति में कैद करना है। ठीक है। यहाँ मूल बात तो है जैसे कि जैसा अन्न वैसा मन बताया जाता है, तो इंद्रियों को पहले नियंत्रित कर, मतलब यहाँ ब्राह्मणों के लिए जो खास बात बताई जाती है अन्न दोष। अगर अन्न पे अगर हम ध्यान देते हैं तो उसका प्रभाव ये होगा कि मन भी सात्विक रहेगा। तो खास तो खान पान पे ही कंट्रोल नहीं रहता है, डॉक्टर्स भी बीमारियों के लिए कहते हैं अपने खान पान का परहेज कीजिए। रूहानी सर्जन भी यही बताते हैं, अगर मन को ठीक करना है, आत्मा की बीमारियां दूर करनी है तो अन्न दोष पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो संग दोष की बात बताई जाती है, बताइए माता जी। दीदी एक ये भी कहावत है ना, सादा भोजन उच्च विचार। माना जब भोजन सादा होगा तो विचार माना संकल्प भी शुद्ध हो जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा। हाँ जी। अभी अगला प्रश्न है, अभी ये जो अन्न दोष की बात है, ये उत्तर किसने किसने सोचा था, एक बार हाथ उठाइए। अगर इस श्लोक संबंधित ये उत्तर किसी और ने भी सोचा है लेकिन फोन अनम्यूट नहीं हुआ है तो हाथ उठाइए। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, संबंध संपर्क में जो लोग आते हैं, वैरायटी स्वभाव संस्कार रहते हैं, तो ऐसे समय में हमें खास किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तीसरे अध्याय में ऐसी कोई बात बताई है जो संबंध संपर्क में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, तो उस समय हमें विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हाँ दीदी, ओम शांति। इसमें तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बताया है कि दैहिक आसक्ति को छोड़ना है और फिर अविनाशी रुद्र ज्ञान अर्थ कर्म करना है। ये किस हिसाब से? यहाँ तो हम स्वभाव संस्कार के हिसाब से प्रश्न पूछ रहे थे ना। हाँ तो दीदी, जिन जिन लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनमें अपनी आसक्ति आ जाती है, उनके प्रति मोह आ जाता है और मोह आने के कारण ही तो नीचे गिरते हैं। ये 9वें श्लोक में क्या बताया हुआ है? वो तो यज्ञ सेवा के विषय में बताया है कि वो फिर कर्म बंधन बनते हैं उससे। फिर कैसे? मैंने तो इस रूप में उठाया था कि दीदी जैसे अपन नहीं सामान्य यहाँ जीवन में और कोई श्लोक ढूंढिए आप अच्छे से, आगे बताइए। अगला फोन जिनका अनम्यूट हुआ है। जो न बुद्धि भेदम जन अज्ञानम कर्म संगीनम, श्लोक नंबर बताइए। जैसे श्लोक नंबर सर्वकर्माण विद्यानित्य 3:26 जो यहाँ बोला है ना, जो कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न ना कर दे। ना हम ब्राह्मण ज्ञानी लोग, जो दुनिया के लोग है ना, उनके बुद्धि में हम जो वो तो अज्ञान लोग है, कर्म में आसक्त होते हैं, इसलिए हमको उनको उनके बुद्धि को भेद नहीं करना चाहिए। तो ये श्लोक में जो बोला है ना, और भी जो ये दीदी, ये जो 3 का जो सदृश श्रेष्ठ थे सुस्या प्रकृति ज्ञानवान भी प्रकृति अंतिभूतानि निग्रह तुम करी से। ठीक है। सतना के माता जी 22,707 बताइए। दीदी मैं ये बात से है कि जो प्रकृति के गुण भ्रांत नर गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, उन अत्याचारी समझ वाले मन बुद्धि लोगों को संपूर्ण ज्ञानी विचलित न करे। ठीक है माता जी, उन्होंने जो बताया वो भी ठीक है, न बुद्धि भेदम जनयत, और आपका जो है वो भी ठीक है। आगे बताइए और किनका अनम्यूट है?
8, हेलो 5, 8, 9 बताइए माता जी। हाँ दीदी 3 का 33 देखा दीदी मैंने दो। ठीक है, ओम शांति दीदी। हाँ जी बताइए त्रीजा बताइए। 13वां हम्म, नंबर और तीजा का 19वां नंबर। कैसे वो माता यज्ञ जी? सर्व किल विषय पूजन्ते ते त्वं पापा ते पचन्ति आत्म कारणात्। तो माता इसमें जी यहाँ बताया स्वभाव कि संस्कार की बात चल रही है, स्वभाव संस्कार की बात चल रही, उत्तर सही नहीं है। हाँ जी बताइए माता जी। नेटवर्क 3 का 34 और क्या माता जी? 3 का 34, 3 का 34 इसमें हाँ दिया है ना कि इंद्रिय का राग और द्वेष उनके विषय भोगों से होता है। जैसे आंखें हैं तो किसी को देख के उनसे आकर्षित हो जाती है, या किसी की बातों से हम प्रभावित हो जाते हैं, या किसी से हमें गुस्सा आ जाता है। तो मना राग और द्वेष कुछ भी आए तो हमें उनके वश में नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों ही आत्मा के शत्रु। मना कोई भी व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आए, अगर हमें आकर्षित करता है या हमें किसी भी तरह से क्रोध या अन्य मना किसी भाव में लाता है, तो हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है। ठीक है हेलो माता जी। हाँ जी माता जी। 28 नंबर श्लोक दीदी था। हाँ। गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानने वाला गुण सत्य रजादि गुणों में आवर्तन करते हैं, ऐसा मानकर कभी भी असक्त नहीं होता। पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के सब गुणों और कर्म अनुसार पाठ निश्चित किए हुए हैं। ठीक है माता जी। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, और जो कभी भी हाथ नहीं उठाते हैं और कभी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, अगर ऐसे कोई है तो वही हाथ उठाइए और उत्तर भी दीजिए। जो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाते हैं या तो जिनका फोन अनम्यूट नहीं होता है, ऐसे जिनका कहना है, तो वो दोनों भी अभी जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए हाथ उठाइए। प्रश्न सिंपल ही है। इसमें ये प्रश्न पिछले हफ्ते भी पूछा हुआ था। प्रश्न ये है, यहाँ तीसरे अध्याय में कर्मों संबंधित किस श्लोक में महत्व बताया हुआ है कि हमें कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरे अध्याय में ऐसा कोई श्लोक है जिसमें ये बताया हुआ है कि जैसे सन्यासी है हठयोगी बन के बैठ जाते हैं, लेकिन तीसरे अध्याय में बताया है कि जो भी कर्म नूंदे हुए हैं वो तो करने ही चाहिए। जो कभी भी हाथ नहीं उठाते या फोन अनम्यूट नहीं होता है, ऐसे जो भी जुड़े हुए हैं वो हाथ उठाइए। करने से गुण विहीन आत्मा का धर्म विज्ञान से रोल श्रेष्ठ है। नंबर क्या है माता जी आपका? भारत में धर्म नहीं मरना। रोल नंबर है 219992। विश्वास धर्म में टिकना ही देश के धर्म से ये खतरनाक है। आगे बताइए किनका अनम्यूट हुआ है फोन? 22797 बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तीसरा का 9वां श्लोक यज्ञादाद कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तकर्दं नियतं कुरु कर्म तव कर्म जाय हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध्योत अकर्मणः। तू नियमित किए हुए कर्मों को कर, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और बिना कर्म के तेरा शारीरिक निर्वाह भी नहीं सिद्ध नहीं होगा। ओम शांति। रोल नंबर है 20267। हाँ जी 20267 बताइए। तीसरा अध्याय 35वें श्लोक में बताया है सत्ता कर्मणे विध्वंस यथा कुर्वन्ति भारत पूजा पीजन तथा सत्तर चिकित्सु लोक संग्राम। अर्थात भगवान अर्जुन ने बताया है अज्ञान लोग जैसे कर्मों में आसक्त हो कर्म करते हैं, इसे ज्ञानी प्रत्यक्ष हो करके संसार संबंधी इच्छा से कर्म करे। 125। ठीक है, सही बताया। और माता जी ने जो बताया है वो भी सही है, तीसरे का जो 8वां श्लोक बताया। ठीक है, आगे बताइए मानसा के माता जी।
दीदी मेरी 3 का 8 ही बताने वाली थी। हाँ बताइए। हाँ जी। नीतम कुरुम करम त्वम करम जो ही अकर्मण फिर याति अपि च तेन प्रसिद्धि कर्मणा। अर्थात तू नैसर्गिक नियत कर्मों को कर, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है और दैनिक कर्म से वह तेरा श्री निर्वाण भी सिद्ध नहीं होगा। ठीक है। ठीक है माता जी, बगन बगन मैं बताइए। बताइए। तीसरा नंबर का 9वां श्लोक। रुद्रयान यज्ञ मात्र बाकी सब कर्मों से इस नरलोक कर्म बंधन में आते हैं। अर्जुना देह के अटैचमेंट छोड़ दो, अविनाशी रुद्रयान यज्ञ के लिए कर्मों को करना चाहिए। ठीक है माता जी। अभी हाथ फिर से नीचे किए हैं और जो हाथ नहीं उठाते कभी वही उत्तर बताइए ताकि सभी को बोलने का समय मिले। अभी फिर से हाथ नीचे किया है और प्रश्न ये है, कर्म करते समय हमें विशेष किस बात का ध्यान देना चाहिए? यहाँ जैसे श्लोक में बताया हुआ है कि कर्मों में आसक्त नहीं होता है, तो कौन ऐसे है जो कोई भी कर्मों में आसक्त नहीं होंगे? कोई लक्षण या कोई पुरुषार्थ बताया हुआ है श्लोक में जिसमें ये बात बताई है कि कर्मों में आसक्त नहीं होते हैं। तो कौन है ऐसे जो कर्मों में आसक्त नहीं होते या नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए बताइए। हेलो। हेलो तो सुन लिया, आप बता दीजिए। हेलो। 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 हेलो हमें तुरंत सुनाई देता है, अपना रोल नंबर बताइए। मैं 9431 मैं बोल रही हूँ। हाँ जी बताइए माता जी। कर्म तो करना ही है, जो कर्म करने में तो हम रह नहीं सकते हैं, तो कर्म का फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई फल मिले तभी हम करने। कर्म तो स्वाभाविक है, कर्म तो सबको हम करें, कर्म करना अन्न पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे ही हमारे कर्म बनते हैं। कर्म इंदौर के माता जी बताइए। दीदी 3 का 22 और 3 का 25 में भी है कि अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं ना, वैसे ही ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करें। और ठीक है। 26 में भी है कि कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में उत्पन्न न करें, कर्मयोगी विद्वान सब कार्यों को भली भांति करते हुए सेवा में लगाए। शारदा वर्मा जिनका नाम लिखा है बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मैं पहली बार अभी इसमें ज्वाइन हुई हूँ, अभी मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है श्लोक वगैरह। अपना रोल नंबर बताइए। अभी तो मैं 2 दिन हुआ मुझे इसमें आते हुए। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ से बोल रही हूँ माता जी। अच्छा ठीक है। हाँ जी बताइए माता जी। मध्ये ओळखते ना थोडेफार मी कोण आहे आता मला काय माहिती। आगे बताइए 25407। हेलो बहन जी। हाँ जी हेलो। बताइए एक बताइए। तीसरे अध्याय का 27 श्लोक है बहन जी। ठीक है, उसमें तो अहंकार नहीं करना हेलो। चाहिए, वो बात बताइए। यहाँ प्रश्न ये है कि यहाँ कोई व्यक्ति के लक्षण बताया हुआ है, कोई आत्मा के, हेलो जिनके दीदी। लिए बताया है कि कौन है ऐसा जो कर्मों में आसक्त नहीं होगा। हेलो दीदी। हाँ जी हेलो सुन हाँ। लिया, बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। 3 का 20 दीदी। 3 का 3 का 26 भी 20। हो सकता है दीदी। तो 25 भी है, 26 भी है ना बहन जी। न बुद्धि भेदम विनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। 29340 बताइए सूरत के माता जी। हाँ दीदी 3 का 21 दुनिया का श्रेष्ठतम शिव बाबा जो जो आचरण करता है वैसा ही दूसरे लोग माता जी जैसा यहाँ प्रमाणित प्रश्न कर्म क्या करते हैं। पूछा है कि कौन ऐसे हैं जिनका वर्णन बताया है जो कर्मों में आसक्त नहीं होगा, किसी के संस्कारों कर्मों से में आसक्त हिलेगा नहीं। नहीं, कर्मों में आसक्त नहीं होगा, तो उनके लक्षण बताने।
25,407 आपने जो बताया ठीक है, और कोई श्लोक है उसे हेलो बताइए। झांसी के माता जी 28 बताइए 15,928 28। हाँ, में हैदराबाद के भाई ठीक है, बताइए। 3 का 28 श्लोक है ना बहन, 3 का हाँ 28, तीसरे अध्याय का 28 श्लोक। बताइए, उसमें क्या बताया है, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग योगो हम्म, योः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, किंतु हे दीर्घबाहु गुण व कर्म हेलो के विभाग का तत्व जानने वाला गुण सत राजादि गुणों में आवर्तन करते हैं, ऐसे मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। पुरुषोत्तम संगम में शिव बाबा एंड प्रकृति ने प्राणियों के स्वगुणों एंड कर्मानुसार पार्ट निश्चित किए, और 3 का 27 में भी है, 4 का 13 में ठीक भी है। है। आगे कौन हेलो बोल रहे हैं? हेलो ओम हाँ शांति जी, दीदी। हाँ जी। 15,915 हम्म ये 3 का 7 है। हम्म जो स्थिर मन बुद्धि यानी मन बुद्धि से स्थिर नियम करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों को कर्मयोग द्वारा आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। ठीक है माता जी। दीदी हाँ 3 का 19 भी है, 3 का 20 है उसमें दीदी। ये बता 3 रखा का है। 7 भी है। 3 का 19 है। ठीक है, 3 का 19, 3 का 28 के हिसाब से मूल प्रश्न पूछा था। बाकी जो अभी माता जी ने बताया वो भी ठीक है। ठीक है, अभी जो उनके 28 भी ने हाथ एक, बताया है। क्या माता जी? 28 हो गया माता जी, हो गया। अभी जिनके भी हो फोन गया अनम्यूट, 30 जिनके भी फोन अनम्यूट है, उन्हीं के हिसाब से अगला प्रश्न है कि जब हम लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं तो हमें उनका ध्यान रखते हुए कर्म करना चाहिए। ऐसा कोई श्लोक बताइए जिसमें इस तरह से उल्लेख आया हो। कि ज्यादातर ऐसे होता है कि हम जब कर्म करते हैं या लोगों के कनेक्शन में आते हैं तो कई बार उनके स्वभाव संस्कार, उनके मन का ध्यान न रखते हुए कर्म करते हैं। तो श्लोक में कोई ऐसी बात बताई हुई है जिसमें कर्मों में सफल होने के लिए जो 3 संगठन है हमारा, उसका ध्यान 3 रखना चाहिए। 3 का 20 दीदी। 3 का 29 भी दीदी। ओम शांति। हाँ, धनौरी के माता जी जो बताया ठीक है। आप पटना के माता जी क्या बता रहे हैं आप? हाँ 3 का 29 भी होगा दीदी। किस तरह से? प्रकृति गुण समृद्धा, ये लिखा हुआ है त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति से गुण गुण भ्रांत नर दैत्यवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्म से आसक्त हो जाते हैं। उन अचक धरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों से संपूर्ण ज्ञानी विचलित ना करे। ठीक है माता जी। अभी जिनका फोन अनम्यूट है, जो डायल नंबर से जुड़े हुए हैं, उन्हीं का फोन अनम्यूट रखा हुआ है। तो 1 मिनट, प्रश्न बताया जा रहा है, 1 मिनट। ये जो कर्मों का युद्ध है, इसमें किन गुणों को ध्यान रखना चाहिए? कर्मों का युद्ध करते समय किन बातों का ध्यान रख के कर्म करना चाहिए? ये 3 का 28 होगा ना दीदी? 28 हो गया माता जी। अच्छे से ध्यान नहीं दिया, वही वही घूम रहा है, इसलिए आगे पीछे के श्लोकों को भी देखिए, तभी तो उत्तर मिलेगा। ये जो युद्ध है इसमें खास 3 बातों का। 3 का 5 है ना दीदी? 3 का 5। पटना के माता जी बताइए। भुवनेश्वर 23,214 बताइए। 3:30 है। आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में हाँ जी, सब यथार्थ 3 श्रेष्ठ का कर्म 25 होगा क्या अर्पण बहन कर जी? आशाहीन ममताहीन होकर निष्ठाप हुआ युद्ध कर। ठीक है। बहन 3 का बहन 30 है। बहन जी 3 का 25 होगा क्या? 30 बता दिया, जिसमें बताया है ममताहीन होकर के, आध्यात्मिक बुद्धि से। 3 का 30 नंबर श्लोक, उसमें बताया है कि मेरे अर्थ सब कर्मों को अर्पण कर आशाहीन ममताहीन और निस्ताप होकर के युद्ध कर। युद्ध कर। ठीक है। अभी हाथ सभी के ही, क्या माता जी?
31 में भी है दीदी। क्या है माता जी? अपना श्रद्धावान रोल मनुष्य ईश से रहित हुआ। हम्म श्रद्धावान मनुष्य ईश से रहित हुआ, मेरा इस श्रीमत का सदा पालन करता है, वो कर्म बंधन से छूट जाता है। हाँ जी माता जी, अपना रोल नंबर बताइए। 2162 डालिए। अच्छा ठीक है माता। अभी हाथ नीचे किया है सभी का, और अपनी किताबें भी बंद कीजिए और फिर उत्तर बताइए बिना देखे। और अगर श्लोक बताते हैं तो ज्यादा अच्छा है। प्रश्न वैसे श्लोक बिना देखे बताने के हिसाब से ही है। भगवत गीता में श्रीमत को फॉलो करने के लिए लागू होने वाला श्लोक बताइए। श्रीमत को फॉलो करने के लिए लागू होने वाला श्लोक बताइए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्मचेतसा निराशी निर्मोहुता युद्धस्य विगत जर। ये 3 का 30 या 31 होगा यार। रोल नंबर 237 इसका हाँ जी 31 श्लोक में बताया, यदि मत्तमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवः सदावन्तो निसन्तो आवाज कम हो गया आपका। एक बार श्लोक फिर से यमे बताइए। मत्तमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवः सदावन्तो निसन्तं मुच्यते तेभि कर्मभिः पूरा याद नहीं हो रहा है, थोड़ा गलत है। 31 का होगा सर। आपने कौन सा बताया था? 4783। मैं 30 बता दिया। ये मैं मतमिदम नित्य अनुष्ठितन्ति मानवा श्रद्धावन्तु अंशुयन्तु मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। 3 का 31 नंबर श्लोक है। इसमें श्रीमत की बात आई। ठीक है, बताइए माता जी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। वो श्लोक सैयद ये किस हिसाब से बताया माता जी? मतलब जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ शिव बाबा वही श्रीमत लेते हैं ना, उस श्रीमत को फॉलो करेंगे तो श्रेष्ठ हो जाएगा। और एक श्लोक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। वो श्रीमत शास्त्र माना हमारा मुरली है, तो श्रीमत को फॉलो करेंगे तो वो प्रमाण है हमारे लिए, उस प्रमाण अनुसार हमको करना चाहिए कर्म। ठीक है, भद्रवाक्य माता जी बताइए। ओम शांति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पाप विमोक्षयिष्यामि शुच। और एवं बुद्ध्या परम बुद्ध्या संस्थव्यात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। ये हो सकता है किस इदम हिसाब ज्ञानम से बताया माता जी? माने तेरे बुद्धि है ना, वो तेरे बुद्धि को मेरे बुद्धि से टाली कर, और मैं जो रास्ता बता रहा हूँ उस रास्ते से जाकर तेरे जो विकार है जिससे तो ग्रसित होकर नीचे गिरा है उससे तू मार डाल। ठीक है। और इदम ज्ञानम उपस्थिता मम साधर्म आगता। इस ज्ञान को उपस्थित करके तू मेरे साधर्म, मेरे जो निराकार निर्विकार निरंकार भाव को पाएगा। ठीक है, बताइए। इंद्रियों को नियंत्रित करके क्या करना है? ज्ञान और योग का नाश करने वाला पापी काम युकार को त्याग दे। तो इसलिए एक श्लोक है, तस्मातो इंद्रिया न्यादो नियमे भरकर चलो। पाप माना ही प्रजा ही है ना। प्रश्न ये पूछा था, श्रीमत को फॉलो करना चाहिए, ऐसे लागू होने वाला इंद्रियों को क्वेश्चन। कंट्रोल करने के लिए बोला है ना, तो इसलिए पाप कर्म को विकार को त्याग देना है। 19917 बताइए। दीदी ये यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतर्जन सयत् प्रमाणं कुरुते लोकतत् अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ आचरण करने, जो श्रेष्ठ कर्म जो करते हैं उनको आचरण करना है। नेपाल के माता जी बताइए। यह होगा कि मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चित्तम् हाँ जी। अहंकारो निशुष्यति विनश्यति। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया माता जी। आप आगे बताइए। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकार्तः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम्। शास्त्र विधान से वो छोड़ करके काम करते हैं तो वो सिद्धि प्राप्त नहीं करता, सुख भी नहीं प्राप्त करता। 16 अध्याय का 23। ठीक, आगे बताइए माता जी।
जी दीदी, जत जत अचरति श्रेष्ठो तत तत एव इतरो जना साजत परमानम कुर्त श्लोके तत अनुवर्तते। ठीक है, आगे बताइए किनका अनम्यूट है। जो दीदी जो मुझे थोड़ा याद है जो अट्ठा का गुहस्वतरमया विमर्शे तदेशण तथ पुरुष माने मैं तो ऐसे बोल दिया ज्ञान अब जैसे तेरे इच्छा है वैसे कर, थोड़ा सा भूल गई दीदी ठीक है जबलपुर। हाँ बहन जी, 2 का 41 भी हो सकता है क्या? व्यवसायात्मिका बुद्धि एका ही यह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतास्त्र वृद्धियो व्यवसायी नाम। ठीक है मतलब जी, ठीक है ये। जी आगे बताइए, छोटे फोन से और कोई अनम्यूट है बताइए। शांति दीदी श्याम सौधर्म विदु परिणाम धर्मात् पंडिता सौधर्म निधन से परधर्म भयावह। मूल रूप में आत्म ज्योति को देखना यही श्रीमत है। इसमें क्या बताया मतलब जी, क्या इसमें श्रीमत की बात कैसे? फिर जैसे कि आत्मिक स्टेज जब हम सीख जाएंगे तो हम उससे किसी से नहीं नहीं, यहाँ वैसे तो पूरी गीता ही श्रीमद् भगवत गीता है, लेकिन यहाँ भाव ये था कि भगवत गीता में जैसे श्रीमत को मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ऐसे कोई लागू होने वाला श्लोक बताइए, ये पूछा था। झांसी के मत जो बताइए। 3 का 32 आ सकता क्या? क्या बताया है उसमें? उसमें बताया है कि जो मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले मेरी श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलयुग अंत में बनने हुआ जान। हाँ, नष्ट हुआ जान। ठीक है, आगे बताइए किनका अनम्यूट है। परिजते मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, बाबा ने ये बोला है। ठीक, अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, और जिन्होंने कभी भी 11वें अध्याय के श्लोक पढ़े नहीं है एक बार भी, ऐसे अगर कोई जुड़े हुए हैं क्लास में तो हाथ उठाइए। 11वें अध्याय के श्लोक बिल्कुल कभी भी नहीं पढ़े, अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। पढ़िए माता जी। हाँ जी, मैं 1 मिनट बुक खोल लूँ। काम कर रही थी, काम करते करते आपका सुना तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी, शुरुआत से पढ़ूं। हाँ जी माता जी। मदनुग्रहाय ब्रह्मं गुहं अध्यात्मं संज्ञितं यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोहे अयं आवाज विगतो। थोड़ा माता जी, आवाज तेज। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि च अव्ययम्। एवम् एतत् यथा आतत् त्वम् आत्मनं परमेश्वर दृष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तत् शक्यं मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मनम् अव्ययम्। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुते तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। इहि एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्य अध सच्चराचरं मम देहि गुडाकेश यत् च अन्यन्तं इच्छसि न तु मां शक्यसे दृष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजान महायोगेश्वरो हरि दर्शयामासपार्थ्य परम रूपम् ऐश्वरम्। अनेक वक्त्रनयनम् अनेका अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्य वर्णनम्
दिव्यनिको दता युद्धम दिव्यमाल्यम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाक्षरमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता उत्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मने। ठीक है माता जी, ठीक आगे है जी। पढ़िए। किनका अनम्यूट है? ओम शांति माता जी। हेलो, हाँ जी, ओम शांति दीदी। रोल ओम नंबर? दीदी मेरा रोल नंबर नहीं है। कहाँ से बात कर रहे हैं? पटना मधुबन। ठीक है, पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है? 11वें श्लोक से आगे पढ़िए, 12वें श्लोक से पढ़िए। अच्छा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। तत्र एकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवे देवस्य शरीरे पाण्डवः तदा ततः स विश्वयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृताञ्जलि अभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवासतं देवदेहे सर्वाः तथा भूतविशेष क्या है यहाँ पे घृणा ब्रह्मांड मिश्रम कमलासन मृधिश्च सर्वाणु रंगाश्च दिव्यान् अनेक बाहुदर वक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतः अनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनः आदिं पश्यामि विश्वरं विश्वरूप। और किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजो राशिं सर्वतो द्विपतिमनतं पश्यामि तां दुर्निरीक्षयं समन्तात् दीप्तानलार्क क्या दीप्तानलार्क दीप्तानलार्क अद्भुतिं अप्रमेयम् त्वम् अक्षरं परं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययं शाश्वत धर्मागोपता सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्तम् अनन्तवीर्य अनन्तबाहुं शशि सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तः। ठीक है, तपन्तः। ठीक है, तपंतम। आगे पढ़िए। किनका अनम्यूट है फोन? फोन अनम्यूट है छोटे फोन से, ध्यान दीजिए फोन के आवाज पे। 25,631 माता जी पढ़िए। 25,631 बालेश्वर पढ़िए माता जी। हाँ ओम शांति बहन जी। हाँ जी पढ़िए। ये जो 11-20 बहन हाँ जी। जी, हाँ जी।
शुल्क धावा पृथिव्य इदं अंतरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपं अग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रबथितं महात्मन अमिहि त्वं सुरसन्धा विशन्ति किचिद्भीताः प्राञ्जल यो गुणान्ति स्वस्ति तु त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अरे रुद्रादित्वा वसवये च साध्या विश्वे आश्रिन्नयि मरुतश्च उष्मे पाश्च गन्धर्वख्या सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वं विसिता चैव सर्वे। गंधर्वक्ष खासुर सिद्ध संघा गंधर्व यख गण अर्थ नहीं पढ़ी, अगला श्लोक पढ़िए। श्लोक पढ़िए बहन जी। ठीक है। ये तो रूपं महतते बहुवक्र नेत्रं बहुबाहु रूपादं बहुदरं बहुद्रष्टा करालं दृष्टवा लोका प्रव्यस्थिता तथा अहं। तापरे नभ स्पर्शं दीप्तं अनेक वर्णं व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं रात्म धृति न विद्यन्ति समच विष्णु विंदामी। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। किनका अनम्यूट हुआ है? भीष्म द्रोण। पढ़िए, भीष्म द्रोणों जो पढ़ रहे हैं श्लोक पढ़िए। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। कौन सा श्लोक से शुरू करूं दीदी? 25। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानि लचन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वं धृतराष्ट्रपुत्रः सर्वे सह एव अवनिपाल संघं भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा असम सह अस्मदीये अपि योध मुखम् वक्त्राणि ते प्रवणमाला विसन्ति दृष्टा करालानि भयानिकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णयत् उत्तमाङ्गम् तथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्र एव अभिमुखं द्रवन्ति तथा तव अमे नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति तथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तव अपि वस्त्राणि समृद्धवेगा। रोल नंबर क्या है मतलब आपका? रोल नंबर? रोल नंबर है 17-111 दीदी। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। किनका अनम्यूट है? 10-263 पढ़िए माता जी। हेलो। हाँ जी। हास्य थे ग्रसमान है समन्विता थे लोकान समग्रान विदने है ज्वलदिभ्य तेजो भी अपूर्य जगत समग्र मास है। भासस्तवोग्रा, मास नहीं, भ है भ। अच्छा, मासस्त भासस्त भ, मासस्त भारत का भ। अच्छा। तब उग्रा प्रतपानति विष्णु आख्या ही में को
भवान् उग्ररूपः नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञानतु इच्छामि भवन्तम् आगम न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो लोकान् मूर्तिमिह प्रवर्तः रिद्धेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे तेवास्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मया एव एते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रम् एव साचिनि। द्रोण च भीष्म च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हेतान् एव देहि मां यथिष्ठा युवस्य जेतासि रणे युद्धस्व जेतासी। ठीक है माता जी। जेतासी सपतना। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। किनका अनम्यूट है? फोन के आवाज पे ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट हुआ है छोटे फोन से किसी का। आगे पढ़िए। 1583। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। 35 से पढ़िए। 35। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेप मानवः किरीटी नमस्कृत्याभ्यभूय एवः कृष्णं सगद्गद्गं भीतस्य प्रणमय। अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्राप्त अस्य नु रज्यस्तेशः राक्षसी भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः कस्माच्च ते नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणो प्यादिक्ररे अनंत दिवे च जगन्निवास त्वमक्षरं सदा तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं तमस्य ईशस्वस्परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च ज्यायात् धामं तया तमं विश्वमनन्तरूपः वायुयोग्नि ऋणाचचाङ्कः प्रजापतिस्वं प्रपतिमहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्कृत्यः पुनश्च भूयोऽसि नमो नमस्ते। ठीक है माता जी। हेब्बा गौड़ी पढ़िए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। नमः पुरस्त दत्ता पृष्ठव तस्ते नमो अस्तु ते सर्वता एव सर्व अनन्तवीर्य मितमिविक्रमस्त्वः सर्वं समाप्नोषि ततो अस्मि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं ये कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महि मानं तवेदं मया प्रमादप्रणयेन वापि यच्च वः सार्थमसत्कृ तो असि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अत व्याप्यच्युत्य तस्तमक्षं तस्क्रामये त्वमहम प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगर्नियान् नत्वस्तमोक्ष्य व्यधिकं कतो अन्यो लोकत्र ये अप्यत्र लोकोत्र ये अप्यप्रतिम प्रभाव तस्मा प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वं मीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युं प्रियः प्रियाय रक्षि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवृत्तितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। ठीक है माता जी।